गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। कल की क्लास में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नोट्स प्रिपेयर किए थे। आप सभी ने वो नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, और अगर आपने वो अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो एक बार उनको, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी अभी तो, कि उनको प्लीज़ आप एक बार अपनी बुक में, नोटबुक में नोट कर लें प्रॉपर वे में। कोई प्रॉब्लम आ रही है नोट करने में तो आप मुझे बताएं, पर अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप उनको एक बार नोट कर लें। नोट करना ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि केवल वीडियोस देखने से आपके वो याद नहीं रह पाएंगे। एंड दिस बायोडाइवर्सिटी इज़ ए इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस आपको मैंने बताया था 5 मार्क्स के आते हैं, इसलिए आपको नोट्स बनाना प्रॉपर वे में इस चैप्टर के ज़रूरी है। इस चैप्टर में आप देख रहे हो कोई भी फार्मूला बेस्ड चीज़ नहीं है, केवल थ्योरी है पढ़ने के लिए। पर वो थ्योरी इतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल है, हर चीज़, हर लाइन इसमें समझने की है कि वो केवल रट के आप उसमें स्कोर नहीं कर सकते या उसको लर्न करके नहीं रख सकते। जब तक आप उसके प्रॉपर फंक्शनिंग को नहीं समझोगे, तब तक आपको वो अच्छी तरह दिमाग में नहीं आ पाएगी। वो प्रॉपर चीज़ें तभी अरेंज फॉर्म में याद रहती हैं जब आप उसको नोट करते हैं। तो आप साथ के साथ नोट ज़रूर करते चलना। अब आज का हम नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। कल तक हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के खतरे क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी को खतरा क्या क्या है, या अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए थ्रेट्स माने होता है डेंजर। अब डेंजर किस चीज़ का होगा? किसी चीज़ की ग्रोथ का डेंजर कभी थोड़ी हो सकता है। किसी चीज़ के डिस्ट्रैक्ट होने का ही तो डेंजर होगा, उसके ख़त्म होने का ही क्या हो सकता है खतरा। ऐसा तो नहीं किसी चीज़ के विकास होने का हम को दें उसको खतरा है कि उसका अच्छा हो जाएगा। अच्छा होना इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए थ्रेट और डेंजर। तो बायोडाइवर्सिटी का ख़त्म होना ही उसके लिए क्या है, उसका एक डेंजर है, उसके लिए एक थ्रेट है, उसके लिए एक खतरा है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है हमें। द बर्थ, डेथ एंड destruction of plants and animals are natural phenomena। तो प्लांट्स का और एनिमल्स का बर्थ होना और उनकी डेथ होना या उनका डिस्ट्रक्ट हो जाना। अब डेथ और डिस्ट्रक्ट में क्या फ़र्क है? कोई प्लांट या तो नेचुरल सूख गया तो वो तो डेथ बोल दी। अब कोई तूफ़ान आ गया, उसमें वो प्लांट वो उखड़ गया, फिर कोई बारिश आ गई तेज, उसमें टूट गया वो प्लांट, तो हम उसको डिस्ट्रक्शन। वैसे एनिमल की तरह, एनिमल को नेचुरल डेथ आई तो वो डेथ, एक्सीडेंट से मर गया, किसी बीमारी से मर गया, तो वो एक तरह क्या हो गया, उसका डिस्ट्रक्शन। किसी ने उसकी हंटिंग कर दी, शिकार कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये नेचुरल फिनोमिना है होने को। तो नेचुरल फिनोमिना से मतलब कि ये तो नेचर का रूल है कि हु हैज़ टेकन बर्थ ऑन द अर्थ विल हैव टू डाई। जो भी अर्थ पर पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना पड़ेगा, प्लांट्स और एनिमल्स। जनरली द डिस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ मैमल्स इज़ 400 ईयर। मैमल्स का जो डिस्ट्रक्शन पीरियड होता है वो कितना होता है? 400 ईयर होता है। एंड डिस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ बर्ड इज़ 200 ईयर। और बर्ड्स का ख़त्म होने का टाइम कितना होता था? 200 ईयर्स। यहाँ दो वर्ड आए, एक तो मैमल्स आया और दूसरा वर्ड यहाँ पर आता है बर्ड्स। तो बर्ड्स तो आप सभी जानते ही हैं, तो मैमल्स क्या होता है? तो एक चीज़ तो आप ये दिमाग लगा के समझें कि अगर ये बर्ड्स से अलग रखा है तो जो बर्ड्स नहीं है वो क्या है? मैमल्स हैं। अब कौन से एनिमल आते हैं देखिए मैमल्स में? तो वो एनिमल आते हैं मैमल्स में, एनिमल्स जो क्या करते हैं, सीधे बर्थ देते हैं बेबीज़ को, जो अंडे नहीं देते, सीधे बेबीज़ को बर्थ देते हैं। पहली चीज़ तो डायरेक्ट बर्थ टू बेबीज़। और दूसरा क्या होता है? मदर फीड्स
मिल्क, टू बेबीज। तो मैमल्स कौन से हो जाएंगे? एक तो जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं बेबीज़ को, और दूसरा जहाँ मदर, जिन स्पीसीज़ में मदर अपना दूध पिलाती है बच्चों को, वो सारे किस में आ जाएंगे? मैमल्स में आ जाते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, व्हेल मछली हो गई, भैंस हो गई, ये सब किस में आ जाते हैं? आपके मैमल्स में आते हैं। उसके बाद बर्ड, तो जो अंडे देते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपके बर्ड्स हो जाते हैं। बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ क्या लिख रहा है कि मैमल्स पहले 400 साल तक जीते थे और बर्ड्स कितने साल जीते थे? 200 साल। और अब ह्यूमन की एनक्रोचमेंट एक्टिविटी हो गई, एक्सप्लॉयटेशन हो गया। मतलब एक्सप्लॉयटेशन का हिंदी मतलब होता है शोषण। शोषण का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लेना। द डिस्ट्रक्शन रेट हैज़ इंक्रीज बाई 100 to 10,000 टाइम्स। तो अब इनकी जो डिस्ट्रक्शन की रेट है, ख़त्म होने की रेट है, वो इंक्रीज़ हो गई है 100 से 10,000 टाइम। एज ए रिज़ल्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ डिप्लीटिंग रैपिडली। और इस वजह से बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो रही है? धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है, वो ख़त्म हो रही है। अब रेट इंक्रीज़ होना 100 to 10,000 टाइम्स, मतलब यहाँ 400 ईयर लग रहे थे, 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई रेट डिस्ट्रक्ट होने की। तो अब 400 की जगह केवल कितने ईयर लग जाएंगे? 4 ईयर में ही कोई एनिमल या प्लांट क्या हो सकता है? उसकी स्पीसीज़ कम्प्लीटली एक्सटेंट हो सकती हैं। और ये केवल किसकी वजह से है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि जानवर तो अभी भी नेचर को जैसा नेचर देती है वैसा खाते हैं। आपने किसी जानवर को ऐसा नहीं देखा होगा कि वो स्पेशली आम के पेड़ को ही जाके खा रहा है या आम को निकाल के उसका मैंगो शेक बना रहा है, क्योंकि वो तो नेचर से जैसा मिल रहा है वैसा खा लेते हैं। ये ह्यूमन ही है जिसने तरह तरह की टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है और वो नेचर में से अब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लॉइट करने लग गया है। तो इस वजह से हर डिस्ट्रक्शन का रीज़न किसको दिया जाता है? ह्यूमन को बताया जाता है। एज पर एन अप्रॉक्सीमेशन इन लास्ट 1600 ईयर्स 700 स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो देखिए, एक अनुमान के मुताबिक पिछले 1600 सालों में 1600 ईयर्स में 700 स्पीसीज, 700 से भी ज़्यादा तरह के प्लांट और एनिमल क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं। टुडे अबाउट 4000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 60,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। आज भी कितने? 4000 तो कौन? एनिमल्स, 4000 टाइप के एनिमल और 60,000 टाइप के प्लांट्स कहाँ हैं? आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज होता है किनारा, तो खत्म। यहाँ एक्सटिंक्शन, देखो ये एक्सटिंक्शन की लिमिट है और ये एग्जिस्टेंस की लिमिट है। तो ये जो लाइन है ये क्या बोल दी जाएगी? वर्ज। अभी इतने 4000 एनिमल्स और 60,000 बर्ड्स यहाँ इस लाइन पर बैठे हैं, और ज़रा सा ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटी को, गलत एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया और ये सारे काम पहुँच जाएंगे, एक्सटिंक्शन की लिमिट में पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब इन स्पीसीज़ के कभी जैसे गेंडा हुआ करता था, राइनो हुआ करता था, कभी वो बहुत सारे मिलते थे। अब देशों में एक एक दो दो, पूरे के पूरे बड़े बड़े देशों में एक एक दो दो देखने को मिलते हैं। तो उनके नंबर धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब किसी एक स्पीसीज़ का केवल एक एनिमल बचेगा, तब तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कि उस एनिमल के मरते ही वो स्पीसीज़ क्या हो जाएगी? बुरी तरह ख़त्म हो जाएगी। एट प्रेजेंट ऑन द अर्थ आउट ऑफ 8 बर्ड्स 1 बर्ड। अभी अर्थ पर फिलहाल क्या चल रहा है कि 8 में से 1 पक्षी, आउट ऑफ एवरी 4 मैमल 1 मैमल, और 4 मैमल्स में से 1 मैमल, आउट ऑफ 4 एंगुलर ट्री 1 ट्री, 4 पेड़ों में से 1 पेड़, आउट ऑफ 3 एम्फीबियान 1 एम्फीबियान, 3 एम्फीबियान में से 1 एम्फीबियान होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह लेते हैं, जैसे मेढक हो गए, सांप हो गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए। आउट ऑफ एवरी 7 सी टॉर्टोइज 6 सी टॉर्टोइज, 7 समुद्री कछुओं में से 6 समुद्री कछुए जो समुद्र में, सी में रहते हैं। कि यहाँ कितना ज़्यादा नंबर है, 7 में से 6 तो कैसे एक्सटेंट होने वाले हैं? आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। कछुओं का इतना ज़्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है, देखिए
उसी तरह 8 में से एक बर्ड गायब हो जाएगा, 4 मैमल्स में से एक तरह का मैमल नहीं दिखेगा, 4 ट्री में से एक ट्री नहीं दिखेगा, 3 एम्फीबियन में से एक एम्फीबियन नहीं दिखेगा। ये होता है एक्सटिंक्शन को फेस करना। अगर आप इसको जनरल वे में समझे कि डॉग्स अभी अपन को दिन भर देखने को मिल जाते हैं गलियों में, पर एक टाइम ऐसा आ जाए कि डॉग देखने को ही ना मिले। आने वाली जो जनरेशन है अपने बाद की, वो फ़ोटो में देखे कि हाँ कुछ डॉग होता था। तो अब वो रीज़न क्या होगा, डॉग की स्पीसीज़ का एक्सटिंक्ट हो जाना। और ऐसा हो सकता है अगर इंसान ऐसे ही चलता रहा तो। वी हैव लॉस्ट 75% ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। हमने अपनी क्रॉप्स की कितनी परसेंट, 75% बायोडाइवर्सिटी ख़त्म कर दी है। मतलब अब एक पर्टिकुलर एरिया में 2-3 तरह की ही क्रॉप्स उग सकती हैं। तो यूँ कहें अगर टोटल पहले 100 तरह की क्रॉप उग जाती थी किसी जगह, तो अब वहाँ 75% तो हमने ख़त्म कर दिया। वहाँ केवल कितने तरह की उग पाती हैं, 25 तरह की उग पाती हैं। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग 75% ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेज आर द लॉस्ट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है सबको समान या इक्वल नहीं रखना, भेदभाव करना। तो यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब लिखेंगे अनप्लान्ड, किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड वे में फ़िशिंग करने की वजह से 75% और मछलियाँ क्या हो गई, लॉस्ट। कहने का मतलब आप किसी पर्टिकुलर तालाब में जाके मछलियाँ पकड़ते हो, तो आप उस तालाब में 10 टाइप्स ऑफ फिशेज़ हैं, तो आप उस तालाब में डेली जाते हो, डेली एक ऐसी जगह चुनते हो जहाँ इन 10 में से किसी स्पेशल तरह की ही फिशेज़ आपके जाल में ज़्यादा आती हैं। जैसे कुछ ए टाइप की फ़िशेज़ हैं 10 में से, ए बी सी ऐसे 10 टाइप की फ़िशेज़ हैं के जे तक। आप उनमें से ए टाइप को ही हर बार पकड़ के ले आते होंगे, अब वो आपको ज़्यादा पसंद है, उसके दाम मार्केट में ज़्यादा मिलते हैं, या वो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, जो भी रीज़न रहता हो। तो लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ए वाली फ़िशेज़ क्या होती चली जाएंगी कम, और उनका क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह हो चुका है, 75% क्या हो चुकी हैं, फिशेज़ लॉस्ट हो चुकी हैं। इन पास्ट डिकेड्स वी हैव कॉज्ड एक्सट्रीम डैमेज टू एशियन टाइगर। पिछले कुछ दशकों में, डिकेड का मतलब 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में, हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है किसको, एशियन टाइगर को, जावाइन डायनासोर्स को, हिमालयन क्वेल को, पिंक हेडेड डक को। कहाँ की हैं, जो इंडिया की हैं। देयर आर फॉलोइंग थ्रेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अलावा जब थ्रेट्स कौन कौन से हैं, कुछ टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, अपन एक एक टाइप के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट थ्रेट आपका आता है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट मैंने आपको बताया था, हैबिटेट माने क्या होता है, घर, होम, और लॉस माने खो जाना। तो बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने का सबसे पहला और मेन रीज़न क्या है कि घरों का ख़त्म होना। अब जब बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स और एनिमल्स आ रहे हैं तो उनके कुछ घर होते हैं सबके, आप उन घरों को ही ख़त्म कर दोगे तो वो कहाँ रहेंगे, फिर कहीं नहीं रह पाएंगे। तो धीरे धीरे उनका क्या होता चल जाएगा, डिस्ट्रक्शन होता चला जाएगा। नेचर हैज़ फिक्स्ड हैबिटेट्स फॉर ईच एनिमल। नेचर ने हर एनिमल को क्या दिया है, एक फिक्स उसका हैबिटेट किया है। जैसे ह्यूमन्स हैं, हम शहरों में रहेंगे, गाँवों में रहते हैं, घर बना के रह रहे हैं। जो जंगली जानवर हैं वो जंगलों में, फॉरेस्ट में रहेंगे। पालतू लोग, पालतू जानवर हैं जो ह्यूमन्स के साथ भी रह लेते हैं और जंगलों में भी रह लेते हैं। ज़मीन के अंदर रहने वाले ज़मीन के अंदर रहेंगे। बिल बनाकर जो रहते हैं वो बिल बनाकर रहेंगे। केव्स में जो गुफाओं में रहते हैं वो गुफाओं में रहेंगे। जो पहाड़ों पर रहते हैं वो पहाड़ों पर रहते हैं। जो आसमान में उड़ते हैं वो आसमानों में अपना, आसमान में पक्षी खैर रहते तो नहीं हैं, वो घोंसला अपना पेड़ों पर ही बनाते हैं या किसी छतों पर बनाते हैं। पानी में रहने वाले पानी में। तो हर नेचर ने हर एनिमल के लिए अपनी अपनी जगह क्या की है, फिक्स की है। वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एंड बिल्डिंग हाउसेज फॉर ह्यूमन्स एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। हम क्या कर रहे हैं, इन जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचर के जो बनाए हुए घर हैं, उनको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जो इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल। अब इंक्रीज पॉपुलेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, फर्नीचर चाहिए घर में, घर बनाने के लिए फर्नीचर, लकड़ियाँ चाहिए, खाना पकाने के लिए फ्यूल चाहिए, उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए, और घर को कहाँ बनाएंगे, उसको बनाने के लिए जगह चाहिए। तो जहाँ जगह पेड़ है उसको काट दिया जाएगा कि वहाँ घर बनेगा। इस वजह से लगातार डिफॉरेस्टेशन किया जाता है घर बनाने के लिए, बिल्डिंग हाउसेज फॉर ह्यूमन्स एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। या किसी को अपनी खेती करनी है ज़मीन में, तो जहाँ जंगल बन गया है, वहाँ पेड़ वेड़ उग गए हैं, तो उनको काट के वहाँ फसल उगाई जाती है। एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं वो उगाई जाती हैं, क्रॉप से बिजनेस होता है उनका। तो इन वजह से फिर वहाँ हैबिटेट का क्या हो जाता है, उनका लॉस हो जाता है।
देर आर 50 lakhs to 3 crore species on the earth, out of which 50% species are found in tropical forest. देखो अर्थ पर कितनी तरह की स्पीसीज हैं, 50 लाख से लेकर 3 करोड़, जिनमें से 50% कहाँ मिलती हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल का मतलब होता है थोड़ा गर्म फॉरेस्ट है। अपनी इक्वेटर लाइन है, देखो ये अपनी अर्थ है, अर्थ को बीचों बीच से डिवाइड करती है एक इक्वेटर लाइन। इस इक्वेटर लाइन के आसपास का जो एरिया है वो बोला जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें इन 50 लाख से 3 करोड़ में से 50% यहाँ मिल जाता है, मतलब 25 लाख से 1.5 करोड़ तक की आपको यहाँ स्पीसीज इस एरिया में मिल जाएंगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। बट दीज फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एट ए रेट ऑफ 1.7 करोड़ हेक्टेयर पर ईयर। पर इन जो ये फॉरेस्ट है इनको 1.7 करोड़ हेक्टेयर इस ज़मीन की एक लैंड की एक मेज़रमेंट होता है, तो 1.7 करोड़ हेक्टेयर हर साल इनको क्या कर दिया जाता है? ख़त्म कर दिया जाता है ह्यूमन के पर्सनल यूजेस के लिए। इफ़ डिफॉरेस्टेशन कीप ऑन टेकिंग प्लेस इन सच वे, देन इन कमिंग 30 years अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक अप्रॉक्सीमेशन 5 to 10% स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विल बी एक्सटेंड। तो अगर ऐसा चलता रहा 1.7 हेक्टेयर पर ईयर के करोड़ हेक्टेयर पर ईयर के अकॉर्डिंग हम डिफॉरेस्टेशन करते रहे, तो आने वाले 30 सालों में 5 से 10% स्पीसीज एनिमल्स की और प्लांट्स की क्या हो जाएंगी? एक्सटेंट हो जाएंगी, देखने को नहीं मिलेंगी। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन यूरोप इन लास्ट 60 years 50 स्पीसीज ऑफ फंगस हैव बिकम एक्सटेंट। एग्जाम्पल क्या है? देखो यूरोप में 60 साल से क्या चल रहा है? डिफॉरेस्टेशन। तो वहाँ फंगस आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है फंगस, एक कवक कहते हैं हिंदी में इसको हम। तो 50 टाइप ऑफ स्पीसीज उनकी क्या हो चुकी हैं? एक्सटेंट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप कहोगे सर फंगस तो बेकार चीज़ होती है, लेकिन फंगस बॉडी में आ जाए तो बेकार है, बट डिकम्पोजिशन के पर्पज़ से हम देखें, डिकम्पोजिशन के पर्पज़ से देखें तो इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर नेचर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? डेड एनिमल्स को, डेड प्लांट्स में से न्यूट्रिशनस चीज़ों को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को वापस किस में मिला देते हैं? मिट्टी में। तभी तो आपने देखा होगा कहीं सड़गल कोई एनिमल मर जाता है तो उसकी बॉडी अपने आप ही, आप वहाँ कुछ नहीं करो तो भी 7 से 10-15 दिन बाद वहाँ कोई स्मेल नहीं रहती और कुछ बॉडी नहीं दिखती। क्या हो जाता है? वो डिकम्पोजर उसको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज। तो उन्हीं डिकम्पोजर में से एक होते हैं फंगस भी, और वो एक्सटेंड हो गए 50 टाइप्स ऑफ स्पीसीज। अब यहाँ स्पीसीज एक्सटेंड हो रही हैं, कहने का मतलब अगर एक स्पीसीज के यूरोप में एक टाइप और स्पीसीज के ज़्यादा नहीं तो 1 करोड़ फंगस अगर थे तो 50 स्पीसीज ख़त्म हो गई, मतलब 50 करोड़ फंगस क्या हो गए? ख़त्म हो गए। तो ये मैंने बहुत छोटा अमाउंट लिया फंगस के लेवल पर, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूँ एक छोटी सी पानी की बूंद में करोड़ों ऐसे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, तो सोचिए कितने बड़े नंबर में बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन कितना कम हो जाएगा। डिकम्पोजिशन से और भी कई फ़ायदे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है उससे, क्योंकि न्यूट्रिशन वापस सॉइल में आके मिल जाता है इस वजह से। Similarly, the temperate rain forests are being destroyed at the rate of 1 करोड़ हेक्टेयर एवरी ईयर। इसलिए आपने पढ़ा था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अब क्या बोल रहा है? टेम्परेट। तो देखो ट्रॉपिकल कौन सा था? जो आपकी अर्थ की इक्वेटर लाइन पर जो फॉरेस्ट है वो तो होते हैं ट्रॉपिकल, ये थोड़े वार्म होते हैं। पर जब आप इस इक्वेटर से दूर जाते हो, ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो, या नॉर्थ में कह लो या इसको साउथ कह लो, इक्वेटर लाइन से, तो तब तो फॉरेस्ट जो बनते आते हैं वो कौन से होते हैं? टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। यहाँ हल्की सी नमी रहती है और बरसात होती है। यहाँ भी क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसमें? 1 करोड़ हेक्टेयर पर ईयर के रेट से यहाँ बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। ये था आपका थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट पॉइंट, हैबिटेट लॉस। सेकंड पॉइंट आपका आता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अब हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में देखिए क्या फ़र्क है। हैबिटेट लॉस में तो पूरा का पूरा हैबिटेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यहाँ पार्शियली डिस्ट्रॉय करते हैं। कहने का मतलब घरों को विखंडित कर देना है, अगर मैं हिंदी में बताऊँ आपको, तोड़ देना घरों, कम ज़्यादा कर देना। हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विच आर स्प्रेड इन लॉन्ग एरियाज आर नाउ डिस्ट्रक्टेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ट्रैक्स, रेल रोड ट्रैक्स, गैस पाइपलाइन, कैनाल्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स, डैम्स, फार्म, सीटीसी। देखो जो जंगली जानवरों के घर हुआ करते थे, अब जंगली जानवरों के घर क्या होते हैं?
जंगल्स ही होते हैं, ठीक है ना, वुड्स कह लो, जंगल को हम वुड्स कहते हैं। तो अब ये छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि हम क्या बना दे रहे हैं, रोड्स बना दे रहे हैं, रेलवे ट्रैक निकाल दे रहे हैं, वहाँ से गैस की पाइपलाइन, नहरें निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन बिछा रहे हैं, बांध बना रहे हैं, वहाँ फार्म्स बन रहे हैं। इस वजह से उनका घर क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। दे फील अनसेफ फ्रॉम दीज एक्टिविटी, और उनको ऐसा लगता है ये क्या चल रहा है हमारे घर में। वो भी डरते हैं कि हमें कहीं ये मारने के लिए कुछ प्लानिंग तो नहीं हो रही। मैनी एनिमल लूज देयर लिव्स ड्यू टू एक्सीडेंट विद व्हीकल और बाई कमिंग इन टू ह्यूमन रेजिडेंट एरियाज एंड बीइंग किल्ड बाई द पीपल। अब जब आपने उनको घरों में अंदर घुस कर आपने, जैसे देखिए ये एक पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया था और इस पर लोग अपने घर बना के रहते थे। तो पहले तो क्या होता था, एनिमल्स अपने यहाँ रह लेते और ह्यूमन्स यहाँ रह लेते थे। और अब ह्यूमन ने पॉपुलेशन बढ़ गई तो रहने के लिए जगह चाहिए, तो उन्होंने यहाँ से पेड़ों को काटा और यहाँ भी क्या बना दिए, घर बना दिए। अब ह्यूमन को तो पता है कि यहाँ अपने घर है, पर बेचारे एनिमल्स को तो यही पूरा घर था उनका, तो वो कभी कभी घूमते घूमते यहाँ तक भी आ जाते हैं। अब यहाँ तक आ गए मतलब वो हमारे एरिया में आ गए, यहाँ तक वो आ गए मतलब वो अपने एरिया में आ जाते हैं। तो अब वो एनिमल्स डेंजरस तो होते ही हैं, कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, तो इंसान उनको क्या कर देता है, मार देता है, तो उनके लिए खतरा। या फिर हमने जंगलों में से होकर रास्ते बना दिए, रोड्स बना दिए, तो अब एनिमल तो अपने नॉर्मल घूमते थे, उनको तो सब एक जैसा लगता था। तो यहाँ से अपना व्हीकल जा रहा है तेज़, रास्ते में कोई एनिमल आ गया, व्हीकल ऊपर से निकल जाता है, तो वो उनकी लाइफ अनसेफ हो जाती है। इस तरह वो कई सारे एनिमल इस तरह मारे जाते हैं। एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली हाफ डोजन लायंस एंड मैनी स्मॉल एनिमल्स आर किल्ड ऑन द रेलवे ट्रैक। देखो हर साल कम से कम आधा दर्जन, आधा, हाफ डोजन का मतलब 1 डोजन इज़ 12/2 6 शेर और बहुत छोटे छोटे एनिमल्स मर जाते हैं। किस पर, रेलवे ट्रैक से। कौन से रेलवे ट्रैक से, दुधवा नेशनल पार्क से जो पास होता है। दुधवा नेशनल पार्क है एक अपने कंट्री में, उससे बीच में रेलवे लाइन क्रॉस होती है, तो उस पर नेशनल पार्क में तो टाइगर वगैरह, लायंस, बफेलोज, डियर्स, काउज, क्रोकोडाइल, ईटीसी, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव देयर। तो वो रास्ते में आते जाते रहते हैं, तो जब वो रेलवे के लाइन के आगे आ जाते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि रेल लाइन से कट के वो मर जाते हैं। तो ये एक रीज़न है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, हमें घर बनाने के लिए अपनी जगह चाहिए, हमने डेवलपमेंट करना है अपना देश का, रोड्स बनानी है, तो हम पेड़ों को काटने में या जंगलों को ख़त्म करने में सोचते नहीं हैं। ये फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या बनता है, एक थ्रेट बनता है, खतरा बनता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। 2 लॉस हमने पढ़े, हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। कल हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे।